ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और श्रीमत, पार्ट 10। यह सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। भारत ही हेवन और भारत ही हेल बनता है। और धर्म वालों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो हेवन में होते ही नहीं हैं। सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो में आने में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। धीरे धीरे आत्मा में खाद पड़ती जाती है। अभी तुमको फिर से आत्मा अभिमानी बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 मई 2011। 84 जन्म तुम भारतवासियों के ही होते हैं। तुम एक एक जन्म लेते सीढ़ी नीचे उतरते आते हो। उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं। अभी तुम फिर सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। तुमको यह बुद्धि में याद रखना है कि अब यह नाटक पूरा हुआ। अब हमको वापस घर जाना है। अभी हमको बाप को और घर को याद करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 मार्च 2011। अभी शिव बाबा भारत में आया हुआ है। उसने आकर राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। कल्प पहले भी यज्ञ में विघ्न पड़े थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमारी रक्षा करो। बाप कहते हैं पवित्र जरूर रहना है। जो कल्प पहले बने थे वे अभी भी पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 फरवरी 2011। तुम अभी समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने थे, जो अभी तुमको बाप दे रहे हैं और राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं मुख्य है पवित्रता की बात। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उस पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व के मालिक बन जाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 जनवरी 2011। अभी हम इस पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर वहाँ और कोई धर्म नहीं रहता है। मुख्य बात है भारतवासियों को यह खुशखबरी सुनाओ कि हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। इस डीटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। शिव बाबा वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे, तब पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 नवंबर 2010। भारत अविनाशी खंड है जो कभी लोप नहीं होता है। आधा कल्प यह एक ही खंड रहता है और सब खंड बाद में नंबरवार इमर्ज होते हैं। सबको बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, वह आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वे भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। हाँ, उनमें पवित्रता की ताकत रहती है जिससे भारत को थमाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 अक्टूबर 2010। सभी आत्माएं पार्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो यह भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत बाप की जन्मभूमि है।
सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता है। 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, वे भी तुम्हारी सर्विस से सदा हाजिर रहते हैं। बाप तुमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 अक्टूबर 2010। तुम्हारा है राजयोग, सन्यासियों का है हठ योग। भारत को थमाने के लिए यह हठ योगियों का भी एक धर्म है। भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो चाहिए ना। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था, अभी फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 मई 2012। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और स्वप्न। स्वप्न में भी अगर अपवित्र संकल्प आता है तो भी ब्रह्मचर्य को खंडित माना जाएगा, क्योंकि स्वप्न का आधार भी दिन में कहाँ न कहाँ आकर्षण है। अर्थात दिन में किसी के प्रति आकर्षण होता है, तभी सोते समय ऐसा स्वप्न आता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की यथार्थ धारणा के लिए अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान रखना है, तभी पवित्रता के भवन का निर्माण हो सकेगा। याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। फरमान को न मानने से अरमान रह जाता है, जिसका ये दंड है कि पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 नवंबर 1995। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और त्रिलोक। परम धाम में आत्मा संपूर्ण पवित्र होती है, फिर वहाँ से इस साकार लोक में पार्ट बजाती है तो पवित्र से अपवित्र बनती है। फिर कल्पांत में बाप आकर पवित्र बनाते हैं। परम धाम में पवित्रता और अपवित्रता की बात नहीं होती। पवित्रता और अपवित्रता की बात इस साकार लोक में ही होती है। साकार लोक और परम धाम के बीच में है सूक्ष्म वतन, अर्थात सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में संगम के समय ही पाठ चलता है। जब परमात्मा आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं तो आत्माएं साकार लोक से अपना पाठ पूरा करके, अर्थात पवित्र बनकर सूक्ष्म लोक में जाती है, जहाँ से परम धाम में जाती है। सूक्ष्म लोक है फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ते पवित्र ही होते हैं। दुनिया में किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम निर्विकारी थे, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते बजाते विकारी बने हैं। आत्मा शांति धाम से आती है तो ज़रूर पवित्र होगी, फिर अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में पहले पहले 9 लाख होते हैं और सब आत्माएं शांति धाम में रहती है, फिर नंबरवार आकर पाठ बजाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 नवंबर 2011। बाप समझाते हैं, तुमको उस अवस्था में ही जाना है जिस सतोप्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सबको वापस वाणी से परे अपने घर शांति धाम जाना है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तुम्हारी है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 जनवरी 2012।
जब आत्मा यहाँ पाट बजाने आती है तो सच्चा सोना होती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते उसमें खाद पड़ती जाती है, कलाएं घटती जाती है और आत्मा इम्प्योर होती जाती है। अभी बाप कहते हैं, अभी तुमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 नवंबर 2011। अभी तुम बच्चों को घर की स्मृति आई है। तुम जानते हो हम पवित्र बनकर अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप शिव के साथ तुम सालिग्रामों की भी पूजा होती है। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान गए हो। तुम समझते हो यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 जुलाई 2011। साक्षात्कार हुआ तो ऐसे नहीं कि तुम वैकुंठ में चले गए। नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा ने यह भी समझाया है कि पहले तुम स्वीट होम में जाएंगे, फिर वैकुंठ में आएंगे। स्वीट होम में सब आत्माएं पार्ट बजाने से मुक्त होकर मुक्त स्थिति में रहती है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक वहां जा नहीं सकती। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 नवंबर 2010। आत्माओं का बाप परमात्मा आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाते हैं। शिव बाबा की तो सर्व आत्माएं संतान हैं। उनको सब याद करते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर घर में जा नहीं सकती। इसलिए सभी पतित पावन बाप को बुलाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 अक्टूबर 2010। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं। फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते बजाते आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक आत्मा सतो रजो तमो ज़रूर बनती है। आने से ही तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 सितंबर 2010। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। बाप जो समझाते हैं उसको अच्छी रीति मंथन कर धारण करना चाहिए। पवित्र बन पहले मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। देवताओं को याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि वे है ही पावन। तुम पतित हो, इसलिए पावन बनने के लिए याद करना पड़ता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 सितंबर 2010। महफिल में जल उठी समा। भक्त यह परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हैं। अभी बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। उनको हुसैन भी कहा जाता है क्योंकि वह एवर प्योर है। शांति धाम में आत्माएं प्योर रहती है, फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने। पार्ट बजाते हैं तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जुलाई 2010। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवीय गुण धारण करो।
मैं तुम बच्चों को शांति धाम में ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 मई 2010। सभी आत्माएं गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर हमको लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। पतित से पावन भी बनाओ और लिबरेट भी करो। यहाँ से लिबरेट कर शांति धाम ले चलो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अप्रैल 2010। शिव बाबा कहते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं ही हूँ। कृष्ण के लिए तो ऐसा कह न सके। गीता का भगवान कौन? यह बहुत अच्छा चित्र है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वह है ही पवित्र धाम, जहाँ सभी आत्माएं रहती है। यहाँ आकर तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन बनते हैं वे ही सबसे जास्ती पतित बने हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 अप्रैल 2010। पवित्रता अर्थात सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। हर आत्मा परम धाम में जाते और परम धाम से आते समय संपूर्ण पवित्र होती है। परमात्मा आकर सर्व आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाते हैं, जहाँ से सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। एक बाप सदा विदेही है। वह तुम बच्चों को भी कहते हैं, तुमको विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही घर वापस जाएंगे। पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 सितंबर 2009। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और डबल सिर ताज एवं सिंगल ताज राजाएं। सतयुग में जब आत्मा में पवित्रता होती है तो डबल ताजधारी राजाएं होते हैं, अर्थात उनको राजाई का रतत जड़ित ताज और पवित्रता का ताज दोनों होते हैं। द्वापर से जब विकारी बनते हैं तो पवित्रता का ताज खत्म हो जाता है, सिंगल ताज ही रहता है और सिंगल ताज वाले डबल सिर ताज राजाओं की पूजा करते हैं। हम डबल सिर ताज थे, अभी फिर बन रहे हैं। अभी तुमको कोई ताज नहीं है। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो वहाँ भी लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। अभी तुम डबल सिर ताज महाराजा महारानी बनते हो। यह खुशी तुमको होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से हम पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 सितंबर 2011। तुमने 84 जन्म लिए। जन्म लेते लेते तमोप्रधान बन गए। अब तुमको तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। वहाँ है राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं है, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर तब रखते हैं जब पतित बन जाते हैं, ताकत कम हो जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 जून 2010। भारत की ही बात है और कोई खंड की नहीं, जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हैं। यहाँ भी दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य और अज्ञान मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में पुजारी। सिंगल ताज वाले
डबल ताज वालों को माथा टेकते हैं। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई है नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 जून 2010। यह भी स्मृति में रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं तो भी अहो सौभाग्य। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है पवित्रता की। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 मई 2010। काम चिता पर बैठने से तुम काले बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनते हो। सर्वशक्तिवान बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं भल साथ में रहो परंतु नग्न नहीं होना है। ज्ञान और योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो 21 जन्म के लिए। इसमें ही मेहनत है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 मई 2010। सतयुग में कोई भी राम और रावण को जानते नहीं हैं। सतयुग में राम और रावण दोनों ही गुम हो जाते हैं। अभी संगम युग पर राज्य न पांडवों को है और न कौरवों को है। दोनों को ताज नहीं है। कौरवों को लाइट का ताज नहीं दे सकते क्योंकि पतित है। पांडवों को भी लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं क्योंकि पुरुषार्थी है। चलते चलते गिर पड़ते हैं। लाइट का ताज है पवित्रता की निशानी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 मई 2010। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं क्योंकि वे पवित्र है। परंतु उनको यह पता थोड़े ही है कि वे कौन हैं। हम उनको माथा क्यों टेकते हैं? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। गीता आदि में थोड़े ही ये बातें हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 मार्च 2010। देवताएं डबल सिरताज होते हैं। फिर जब देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। डबल ताज वाले ही फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। डबल ताज सतयुग में पवित्रता की निशानी है। देवताएं तो सब है पवित्र, यहाँ पवित्र कोई है नहीं। सन्यासी आदि सब जन्म तो विकार से ही लेते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2010। देवी देवताएं डबल सिरताज वाले थे। फिर आधा कल्प बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है। सिर्फ धर्म स्थापक जो है उनको हो सकता है क्योंकि वे पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 मार्च 2010। यही भारत है जिसमें डबल सिर ताज वाले देवी देवताएं भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल सिर ताज वालों के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। यह भी ईश्वरीय दरबार है। इसको इंद्र सभा भी गाया जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 मार्च 2010। भारत में पवित्र राजाएं थे। अभी अपवित्र राजाएं उन पवित्र राजाओं की पूजा करते हैं। अब बाबा आकर तुमको पवित्र महाराजा महारानी बनाते हैं, तो ऐसा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, तो इसमें पवित्र बनना पड़े। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 मई 2012। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और अन्न एवं संग।
पवित्रता की आधारशिला है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए जैसे बाबा के साथ योग आवश्यक है, वैसे ही बाबा ने जो शिक्षाएं दी है वे भी आवश्यक है। बाबा ने कहा है अन्न और संग ब्रह्मचर्य और पवित्रता की धारणा के लिए अति आवश्यक है। साथ ही बाबा कहते हैं तुमको संग की भी बहुत संभाल करनी है। यह काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीज़ें हैं। उन सब से अधिक ग्लानि की चीज़ है यह काम विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध तो रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन का गायन है। गृहस्थियों का ही खाते हैं। भल कोई अनाज नहीं खाते, लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 सितंबर 2011। तुमको बाप और वर्षी को याद करना है और अन्न और संग की भी परहेज रखनी है। नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। सन्यासी गृहस्थियों का अन्न खाते हैं तो उनको फिर गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है। उनका है रजोप्रधान सन्यास, तुम्हारा है सतोप्रधान सन्यास। तुम सारी पुरानी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करते हो। उस सन्यास में भी कितना बल है। प्रेसिडेंट आदि भी गुरुओं के आगे माथा टेकते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 मई 2012। लॉ कहता है कि किचन के सामने कोई भी अपवित्र आना नहीं चाहिए। यहाँ सन्यासी आदि पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं, फिर भी उनके शरीर तो पतित है ना। विकारों का संन्यास करते तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं, क्योंकि उनको धर्मात्मा समझते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 अगस्त 2010। अभी भी जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो व बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तो इस ईश्वरीय मस्ती में यह देह का भान व भिन्न भिन्न संबंधों का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्मिक स्वरूप का भान रहता है ना। आत्मिक स्वरूप में छोटे बड़े का प्रश्न ही नहीं उठता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 फरवरी 1972। संघ की बहुत संभाल करनी है। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप देखने की आदत पड़ी वह पतित बनने बिगर रह नहीं सकेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। एक पतित पावन बाप को ही याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 मई 2010। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और पुरुषार्थ। पवित्रता अर्थात संपूर्णता अर्थात सदोप्रधानता हर आत्मा के जीवन का लक्ष्य है और हर आत्मा उसके लिए अपनी शक्ति और समझ के अनुसार पुरुषार्थ करती है। परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार आत्मा पुरुषार्थ करते हुए भी इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाते हुए अपवित्रता अर्थात अपूर्णता अर्थात तमोप्रधानता की ओर ही जाती है और कल्पांत में तमोप्रधान बन जाती है। तब ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा आकर जब यथार्थ ज्ञान देते हैं और पवित्रता का विधि विधान बताते हैं, तब उस विधि विधान के अनुसार जो आत्माएं पुरुषार्थ करती है उनकी गति तमोप्रधानता से सतोप्रधानता अर्थात पवित्रता की ओर अग्रसर होती है
और उनके सहयोग से सभी आत्माएं अपने पाठ अनुसार सतोप्रधानता को पाकर वापस परमधाम जाती है। अभी परमात्मा ने आकर पवित्रता के विधि विधान का ज्ञान दिया है। उस विधि विधान को समझकर परमात्मा की श्रीमत अनुसार जो आत्माएं पुरुषार्थ करती है वे इस जीवन में भी पवित्रता अर्थात सतोप्रधानता अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति के परम सुख को अनुभव करती है, जिससे उनकी अपनी और सारे विश्व की आत्माएं पवित्र बनती है। इस पवित्रता के पुरुषार्थ में ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है, जिसकी धारणा करने वाले ही पवित्रता के लिए यथार्थ पुरुषार्थ कर सकते हैं। निराकार ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा आकर जब पवित्रता का ज्ञान देते हैं, तब उस ज्ञान को पाकर जो आत्माएं उनको पहचानती है, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को समझकर निश्चय बुद्धि बनते हैं, वे ही पवित्रता के लिए यथार्थ रीति पुरुषार्थ करते हैं और पवित्रता के परम सुख को इस जीवन में भी अनुभव करते हैं और भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पवित्रता के सुख का संचय करते हैं। ज्ञान सागर बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए यह ज्ञान सुनाते हैं। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। लक्ष्मी नारायण जो सतोप्रधान थे, विश्व पर राज्य करते थे, वे 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमोप्रधान बन गए हैं। अभी मैं फिर से वही राज्य स्थापन करता हूँ। तुम कैसे पतित से पावन और फिर पावन से पतित बनते हो, वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 सितंबर 2011। सतयुग में भी पुनर्जन्म तो लेते हैं, परंतु विकार से जन्म नहीं लेते हैं। सतयुग है निर्विकारी दुनिया, वहाँ होते हैं संपूर्ण निर्विकारी। भल त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती है, परंतु वे विकारी नहीं बनते हैं। जब तक पतित पावन परमात्मा बाप आकर पावन न बनाए, तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का गाइड है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 सितंबर 2011। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसे ही थोड़े ही मिल जाएगी। याद की मेहनत करनी होती है। योग बल से ही विक्रमाजीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई पवित्र नहीं है? ज़रूर याद की मेहनत की होगी। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 सितंबर 2011। माया बहुत तूफान लाएगी, परंतु तुमको माया के तूफानों से डरना नहीं है। उन पर विजय प्राप्त करनी है। यह है गुप्त मेहनत। ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी चलाने से तुम पावन नहीं बनेंगे। पावन तो याद से ही बनेंगे। बाप को याद करना है और बाप का मददगार भी बनना है। यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 सितंबर 2011। तुमको यह नशा रहता है कि हम पतित मनुष्य से सतयुगी पावन देवता बन रहे हैं। असुर और देवताओं में कितना फर्क है? दोनों ही मनुष्य है, परंतु सीरत में फर्क है। पतित है तो असुर कहा जाता है और पावन सतोप्रधान है तो देवता कहा जाता है। पहले पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन हैं। हमको पढ़ाने वाला श्री श्री शिव बाबा ज्ञान का सागर है।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 सितंबर 2011। इसमें बड़ी बहादुरी चाहिए, तुम हो ही महावीर महावीरनिया। सिवाय एक बाप के और कोई की परवाह नहीं। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इसमें हिम्मत चाहिए ना। इस बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? कोई बात में डरो मत, डरने से इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 फरवरी 2011। अभी तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट बन पड़ा है, उसको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं, तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। अभी तुमको होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे, बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 दिसंबर 2010। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने। बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाए, यह तो बड़ी दुर्गति की बात है। मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। अभी तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। अभी 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 नवंबर 2010। रावण राज्य में सब नीच है, उनको उच्च का पता ही नहीं है। उच्च वालों को भी नीच का पता नहीं रहता है। तुमको उच्च और नीच दोनों का पता है, इसलिए तुम उच्च बनने का पुरुषार्थ करते हो। उच्चते उच्च है बेहद का बाप, वह हमको उच्चते उच्च बनाते हैं। उच्चते उच्च तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही उच्च पद पाना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 नवंबर 2010। बाप पावन बनने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है और शरीर का भान खत्म करना है। मुख्य बात है याद की। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। यह ड्रामा का चक्र है जो चलता रहता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 नवंबर 2010। बाप को भी नई दुनिया बनाने में मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। अभी जो अच्छे कर्म करते हैं वे अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे या बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो ज़रूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2010। एक मात्रा की गलती अर्थात शिव के बजाय शव को देखते अर्थात लॉ ब्रेक करने वाले बन जाते हो। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष अर्थात विकारों की विष। इसलिए कभी शव को न देखो अर्थात इस देह को न देखो। देह को देखने से अर्थात शरीर के भान में आने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ पर सदा अपने को कायम रखो तो कब हार नहीं होगी, माया वार नहीं करेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1972।
गायन है, सच की नैया डोलती है परंतु डूबती नहीं है। तूफान तो आते हैं ना। सबसे पहले नंबर का तूफान है देहाभिमान का। वह है सबसे बुरा, फिर है काम। काम महाशत्रु है, इसने ही सबको पतित बनाया है। हर एक को अपने चार्ट को देखना है कि हमने कहाँ तक इस काम विकार पर विजय पाई है, हम कहाँ तक योग में रहते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 अगस्त 2010। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे। कर्मातीत अवस्था हो जाए, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अभी तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस भी बहुत करनी है। बाप भी आकर इस बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 जुलाई 2010। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उसके बन जाएंगे, और मणि को देखेंगे तो बाप दादा की माला के मणि बन जाएंगे। बाप दादा से तो बहुत प्रतिज्ञाएं की, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे, और बाप की माला के मणि बनकर सारे सृष्टि के बीच चमकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1969। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1992। आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो, वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं, तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूह रिहान करनी चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मई 1972। जैसे कर्मों की गति गहन गाई है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 नवंबर 1987। बाप तुमको कितना सहज विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा पहले तुमको घर ले जाएगा, फिर वहाँ से स्वर्ग में भेज देगा। बाप तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा। पवित्रता जरूर चाहिए। पढ़ाई ब्रह्मचर्य में ही पढ़ते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करना चाहिए। यह मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 मई 2012। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और सुख दुख। संपूर्ण पवित्र आत्मा को दुख नहीं हो सकता है, परंतु एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को दुख हो सकता है। जब आत्मा परमधाम से आती है तो संपूर्ण पवित्र होती है। उसका कोई विकर्मों का खाता नहीं होता है, इसलिए उसको पहले सुख मिलता है। फिर जब विकर्मों में प्रवृत्त होते हैं
तो दुख होता है। जो आत्मा ऊपर से सतोप्रधान आती है वह सजाएं तो भोग नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वही दुख सहन करते हैं। जैसे इस तन में बाबा आते हैं वह तो सतोप्रधान है। कोई दुख या तकलीफ इनकी आत्मा को होती है, शिव बाबा को नहीं हो सकता। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 अप्रैल 2011। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं यह काम कटारी आत्मा को आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप जब नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है। अभी यह है बेहद का वैराग्य। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, इसको भूल जाना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 फरवरी 2011। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है और पतित बनते हैं तो तकदीर सो जाती है। गृहस्थ आश्रम कहा जाता है और उसके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 फरवरी 2011। कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, वह विष से पैदा हो न सके। क्राइस्ट को क्रॉस पर दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके, तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उसको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 सितंबर 2010। पवित्रता आत्मा की सुख शांति का मुख्य आधार है। पवित्र आत्मा को कब दुख अशांति हो नहीं सकती। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह पतित शरीर नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 अक्टूबर 2004। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। अगर पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। कोई भी विकार का अंश मात्र भी न रहे, इसको कहा जाता है पवित्रता। लक्ष्य को सामने रख लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण कर उड़ते चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1993। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे कहते हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1986। भारत में लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति सब था।
पवित्रता नहीं है तो न शांति है और ना ही सुख है। भारत ही स्वर्ग था जहाँ पवित्र जीवात्माएं रहती थी। बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 मई 2012। तुम भारतवासी सुखधाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। यह ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। तुम पवित्र देवीय धर्म वाले थे, बहुत सुख में थे, फिर अपवित्र बन दुख में आए हो। तुम स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से दुखी हुए हो। अब बाप तुमको पुरुषार्थ कराते हैं फिर से स्वर्ग के महाराजा महारानी बनने के लिए। तुम्हारे मम्मा बाबा बनते हैं तो तुम भी पुरुषार्थ करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अक्टूबर 2011। बाबा ने बच्चों को समझाया है कि यह नाटक सुख और दुख का बना हुआ है। रावण की प्रवेशता के कारण सभी पतित दुखी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं यह देहाभिमान तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। फिर है काम, क्रोधादि 5 विकार दुश्मन। अभी सभी मनुष्य विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 फरवरी 2012। ओम शांति।